के हम इस वीडियो में जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसे हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। दूसरा हम लोग टॉपिक जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो इसको कोणीय वर्ण विक्षेपण और कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता जानने के पहले आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए, आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो जैसा कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण का मतलब मैंने आप लोग को बताया था रंग, और विक्षेपण का मतलब समझना है बंटना। इसको हम लोग बोलते हैं विपाटन। एनसीईआरटी बुक देखिएगा, ठीक है। तो यानी कि रंगों को बंटना आप लोग को जानना होगा, तब हम लोग जानेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। यानी कि जब रंग हो गया, विक्षेपण का मतलब बंटना, तो जब प्रकाश की किरणें, श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म के माध्यम से जब वो गुजरती है प्रिज्म माध्यम से, तो वे श्वेत प्रकाश की किरणें कई रंगों में बट जाती है। तो कई रंगों में बटने के दरमियान क्या होता है, कोई प्रकाश की किरणें ज़्यादा मुड़ती है और कोई प्रकाश की किरणें कम मुड़ती है। तो किन्हीं दो रंगों के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसका पूरा डिटेल जान रहे हैं, इसका फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो हम जान रहे हैं। दूसरा आपको जानना है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। नहीं, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब समझना है पावर, उसको मोड़ने का कितना शक्ति है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन पावर, प्रवका को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये हम आपको बता देते हैं, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको क्या होगा, आपको कंसेप्ट पूरा अच्छी तरह से मजबूत होगा। स्किप करके देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, समय आपका बर्बाद होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो हम आप लोग को बता दिए रंगों का बंटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है प्रिज्म के माध्यम से। कोणीय यानी कि उसके बीच अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश। यदि आप ये नहीं समझ रहे हैं तो ज़्यादा मुड़ने वाली किरण और कम मुड़ने वाली किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण। इसका फार्मूला बड़ा आसान है। उस फार्मूला को सिद्ध करने के पहले हमको 2-3 फार्मूला याद होना चाहिए। वो फार्मूला क्या हो याद होना चाहिए, पहले हम आपको क्या बता देते हैं, पहले हम आप लोग को एक पढ़ाए थे पतला प्रिज्म का कोण, एक पढ़ाए थे पतला प्रिज्म का विचलन कोण। देखिए पतला प्रिज्म का विचलन कोण में फार्मूला बताए थे, डेल्टा मिनिमम बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग क्या जानते हैं, इतना यदि आप फार्मूला नहीं जानते तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट कि जब कोई प्रकाश की किरणें श्वेत प्रकाश है जो प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अभी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो इसमें अधिकतम मुड़ने वाली किरणें और न्यूनतम मुड़ने वाली किरणें निर्गत किरणें को पीछे की ओर मुड़ाते हैं। एक दोनों के बीच कोण बनता है, उसी कोण को हमको जो निकालेंगे तब हम लोग उसको बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। देखिएगा तो अब हम लोग जान लेते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण में इतना कंसेप्ट यदि मजबूत है तो आपको आगे गारंटी है कि समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग एक प्रिज्म बनाते हैं। ये जो आप प्रिज्म देख रहे हैं इसको हम लोग प्रिज्म के कोण को ये बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका श्वेत प्रकाश है जिसको हम लोग बोलते हैं सूर्य का प्रकाश। ये श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म पर आपतित हुआ। जब श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, यह अपवर्तक सतह है, तो इसके बीच हम एक अभिलंब डाल देते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक हम अभिलंब डाल देते हैं। जैसे ही हम लोग इस पर अभिलंब एक डाल दिए, पंखा बंद एक अभिलंब डाल दिए, तो अभिलंब डालने के बाद क्या होता है, प्रकाश की किरणें, हम जानते हैं कि विरल से प्रकाश की किरणें जब सघन में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये प्रकाश की किरणें सीधे ना जाकर इस प्रकाश की किरणों को जाना चाहिए था सीधे। ये प्रकाश की किरणें सीधे ना जाकर ये प्रकाश की किरणें थोड़ा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ गई, और जैसे ही ये प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर मुड़ती है तो पुनः प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में निर्गत होती है। ये प्रकाश की किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये जो अभिलंब देख रहे हैं अभिलंब से दूर भाग जाती है। अभिलंब से दूर भाग गई तो सबसे पहले जो अधिकतम जो किरणें, इसको हम लोग बोलते हैं अधिकतम मुड़ने वाला किरणें, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं अधिकतम मुड़ने वाली किरणें बैगनी, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूनतम मुड़ने वाली किरणें। ये जो देख रहे हैं सबसे अत्यधिक मुड़ता है, वो अधिक मुड़ता है, उस किरण को हम लोग बोलते हैं बैगनी, और जो कम मुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं लाल, ठीक है, समझने के लिए।
अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो बैगनी रंग देख रहे हैं इसको हम लोग वायलेट बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप लोग देख रहे हैं इसको हम लोग रेड बोलते हैं। ये आपका एक बैगनी हो गया, एक वायलेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या देखते हैं, इस जो बैगनी और लाल जो है इसको हम लोग पीछे की ओर ले जाते हैं। हम आप लोग को पढ़ाए हैं, इस किरण को बोलते हैं निर्गत किरण, याद करिएगा, निर्गत किरण। अगर आप लोग से पूछा जाएगा निर्गत किरण क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाती है और वे प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम को प्राप्त कर लेती है। माध्यम का मतलब समझना आपको, क्षेत्र, यानी कि हवा से चला फिर हवा में आ गया, तब हम लोग बोलते हैं उसको निर्गत किरण। इस किरण को हम लोग पीछे की ओर ले जाते हैं, देखिएगा समझने के लिए। इस किरण को जैसे पीछे की ओर ले जाते हैं, ठीक है, उसके बाद इस बैगनी वाले किरण को पीछे की ओर ले जाते हैं। जब हम लोग ये दोनों किरण को पीछे को ले जाते हैं तो दोनों के बीच एक कोण बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा। यही थीटा के मान को हम लोग बोलते हैं, यहां लिख देंगे, यहां थीटा बराबर हो जाएगा कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। हम लोग इसी के मान को निकालते हैं। तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा जो कोण बनता है उसको हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। ये जो किरण जो देखते हैं आपतित, निर्गत किरण आपका हो गया रेड कलर, ये आपतित किरण वो वाला हो गया, इसके बीच जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा आर, ठीक है, क्योंकि रेड के कारण बना। और जो बैगनी के कारण जो बनेगा इसको हम लोग बोल देंगे बाबू डेल्टा भी, यानी कि बैगनी के कारण वायलेट और रेड। इसके बीच जो ये वाला कोण बन रहा है, ये वाला, यही कोण को हम लोग बोलते हैं थीटा। तो हम लोग क्या चलते हैं, थीटा निकालते हैं। देखिए थीटा कैसे निकाला जाता है, तो हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे कोई कोण है, ये वाला कोण यदि मान लिया जाए आपका डेल्टा 1 है, और ये वाला आपका डेल्टा 2 है, और ये वाला यदि कोई इंसान कहता है आपको कोण निकालने के लिए, तो हम आप लोग को बताएं छोटा निकालने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा आपका डेल्टा 2 में से डेल्टा 1 को आसानी से घटा देते हैं तो हमको कोण निकल जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, चित्र से, चित्र से लिखेंगे, चित्र से लिख देंगे, लिखेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण बराबर थीटा, ठीक है। यहां लिखेंगे चूंकि लाल रंग के प्रकाश द्वारा बना विचलन कोण लिख देंगे हम लोग डेल्टा आर, लिख देंगे बैगनी रंग के प्रकाश द्वारा बना विचलन कोण बराबर लिख देंगे डेल्टा भी। अब हम लिखेंगे क्या चीज, कोणीय वर्ण विचलन लिखेंगे। अब कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण हम आप लोग को पढ़ाए थीटा। ये भी पता है कोण जो देख रहे हैं डेल्टा भी में से डेल्टा आर को हम लोग घटा देते हैं, तो लिख देंगे थीटा बराबर डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। इतना आप लोग क्या करिए, इतना कि आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद आप लोग को डेल्टा भी बता रहे हैं और डेल्टा आर बता रहे हैं, लेकिन आपको एक पॉइंट ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, ये जो थीटा देख रहे हैं ये काफी अल्प कोण बन रहा है, अल्प कोण। जब एक विचलन कोण अल्प है तो ये भी आपका अल्प कोण बन रहा है। तो हम आप लोग को पढ़ाए हैं पतले प्रिज्म का विचलन कोण, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण के लिए डेल्टा वाला का फॉर्मूला होता है a इंटू म्यू माइनस 1। यदि आप लोग का बैगनी द्वारा बनेगा तो a इंटू म्यू भी माइनस 1, और रेड द्वारा बनेगा तो a इंटू म्यू आर माइनस 1। इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम आगे बता रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ लिखेंगे चूंकि थीटा बराबर
डेल्टा V माइनस डेल्टा आर। हम लोग जो डेल्टा V माइनस डेल्टा आर देख रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, बैगनी रंग और लाल रंग द्वारा बनने वाला विचलन कोण जो आपका अल्प है, यहाँ लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे यहाँ डेल्टा V एवं डेल्टा आर कोण काफी अल्प है, यानी काफी छोटा है, लिखिएगा काफी छोटा है। जब काफी छोटा है तो हम पढ़ाए हैं, जब काफी छोटा बनता है विचलन कोण, जिसको हम लोग बोलते हैं पतले प्रिज्म का विचलन कोण, तो हम पढ़ाए होंगे डेल्टा V बराबर, फार्मूला याद रखिएगा, डेल्टा, जैसे देखिए यहाँ लिखेंगे डेल्टा V बराबर पढ़ाए थे A इंटू म्यू माइनस 1। जब म्यू बताया थे कब, जब उसमें यहाँ पर कोई रंग का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका बैगनी रंग का जिक्र हो रहा है तो यहाँ म्यू भी लिख देते हैं, माइनस माइनस लगा देंगे डेल्टा आर A इंटू म्यू आर माइनस 1। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़े बच्चा क्लास में, जैसे 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 करते हैं हम लोग, ब्रैकेट का मतलब गुना समझना है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ पर, अब हम लोग क्या करते हैं, A इंटू म्यू भी माइनस A इंटू 1, ए हो गया, माइनस इंटू प्लस था माइनस A इंटू म्यू आर। अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस इंटू माइनस टी हो जाता है प्लस ए। अब हम लोग यहाँ पर कुछ देख रहे हैं, यहाँ जो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ए आपका पॉजिटिव में है, यहाँ पर ए आपका निगेटिव में है, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों कट जाता है, ए इंटू म्यू भी माइनस ए इंटू म्यू आर, तो थीटा का फॉर्मूला हो जाता है ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। ये आपका जो कोण देख रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो कोणीय वर्ण विक्षेपण का परिभाषा सुनिए, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश, या अधिकतम मुड़ने वाली किरणें और न्यूनतम मुड़ने वाली किरणें, यानी अधिकतम मुड़ने वाली किरणें बैगनी और न्यूनतम मुड़ने वाली किरणें लाल, इन दोनों के निर्गत किरण के बीच एक कोण बनता है, उसी कोण को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण। अब हम लोग जानते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, तो देखिए हम लोग अब जान लेते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। इसको हम लोग मिटा रहे हैं, देखिए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, तो कहा जाता है कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बड़ा हल्का है, इसको क्या समझना है, कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं प्रिज्म द्वारा बनने वाला अल्प विचलन कोण के अनुपात को हम लोग बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। कहा जाए कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण एवं उस प्रिज्म के द्वारा बनने वाला अल्प विचलन कोण के अनुपात को बोलते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता की बात कर रहे हैं, लिखेंगे चूंकि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता। देखिए एक बात हम आपको ये बता देते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण को थीटा से सूचित किए थे, लेकिन कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम लोग है जो ओमेगा से सूचित करेंगे। ओमेगा कैसे लिखते हैं, जैसे W लिखते हैं, W को थोड़ा सा घुमा देंगे, या आप समझिए जैसे हम लोग उल्टा दिल लिख करके ऊपर दिल को काट देंगे, जब थोड़ा सा ऊपर दिल को काट देंगे तो आपका ओमेगा बन जाएगा, ये आपका ओमेगा हो जाता है। तो देखिए हम लोग लिखते हैं ओमेगा बराबर एक फार्मूला आता है, वो आपका ओमेगा बराबर फार्मूला क्या है, देखिए हम लोग अभी आपको बताएं कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को पहले हिंदी में लिख लेते हैं। कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को लिखेंगे यहाँ पर, कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर कोणीय वर्ण विक्षेपण बटा लिख देंगे पतले या अल्प प्रिज्म का विचलन कोण। तो अभी हम आप लोग को बताएं कि कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं, और कोणीय वर्ण विक्षेपण को अभी हम आप लोग को सिद्ध किए फार्मूला थीटा से, और विचलन कोण को अभी बताएं हम आप लोग को डेल्टा से। तो अभी हम आपको क्या बताएं, इसका फार्मूला लाने के लिए क्या करते हैं, बस एक फार्मूला डायरेक्ट लिख देते हैं, ओमेगा बराबर, अभी हम थीटा बराबर फार्मूला लिखा है ए इंटू म्यू, जो आपका बैगनी था तो म्यू भी माइनस म्यू आर,
ये वाला फार्मूला बता दिए, बटा ये जो विचलन कोण बराबर जो कोण बनता है हम लोग पढ़े न्यूनतम विचलन कोण बराबर फार्मूला a इंटू म्यू माइनस वन। तो a इंटू म्यू माइनस वन जो देख रहे हैं इसको हम लोग लेते हैं a इंटू म्यू माइनस वन। तो म्यू से म्यू का a से कैंसिल हो जाता है, ओमेगा बराबर एक फार्मूला आ जाता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन। इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ग विक्षेपण क्षमता। इतना यदि आप देख लेते हैं, इतना यदि आप घर पर जाकर 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हैं, कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है। अब हम लोग को अगला जो क्लास लेकर के आएंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। एनसीईआरटी का अगला टॉपिक आप जाकर एनसीईआरटी बुक मिलाते चलिए, प्रत्येक टॉपिक को आप लोग को तैयारी करवाते चले जा रहे हैं।